नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी का अभिनंदन है एनडीसी निशुल्क क्लासेस में। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और जितना मैं आपको धन्यवाद दूं उतना कम है। आप काफ़ी अच्छे से पढ़ रहे हैं। कल की क्लास में भी देखा, मतलब एकदम से एक दिन का गैप आ जाए तो भी जैसे ही क्लास आती है आप लगभग 400-500 स्टूडेंट तक, मतलब आप विद इन 1 आवर या 2 आवर में आप देख लेते हो। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग पढ़ रहे हो, पढ़ आप रहे हो। लेकिन धन्यवाद मैं देता हूँ कि कम से कम आप पढ़ रहे हो, तो ठीक है, अच्छा लग रहा है। चलिए, तो हम आज अव्यय की सेकंड क्लास करते हैं। एक अच्छा स्लोगन है जो मैंने काफी पहले आप तक पहुंचाया था कि पढ़ाई करो, मेहनत करो, कुछ भी करो, लेकिन कुछ बनकर जरूर आओ मेरे दोस्त। क्योंकि आज से 5 साल बाद ये रिश्तेदार आपसे हालचाल बाद में पूछेंगे और आपकी हैसियत पहले पूछेंगे। ये वास्तव में ये एक समाज का कटु सत्य है कि जब आप कामयाबी का शिखर छूते हैं, जब आप मतलब कुछ कामयाब होने लगते हैं या आपको कोई कामयाबी मिलती है, तो जलने वाले भी कम नहीं होते। और मैं तो उनके लिए एक मतलब यूं मान लीजिए कि जो जलते हैं, और निश्चित रूप से आपके पास भी ऐसे लोग होंगे और हमारे पास पास भी मिल जाते हैं। तो उनके लिए मैं तो 4 लाइन यूं ही कहता हूं, और मेरी खुद की लाइन है कि बाजार में हमारी चर्चाएं बहुत है, बाजार में हमारी चर्चाएं बहुत है, मुकाम हासिल करने में अभी कठिनाइयां बहुत है। जो लोग जल रहे हैं हमारी कामयाबी देखकर, जो लोग जल रहे हैं हमारी कामयाबी देखकर, कह दो उनसे कि इस लिहाफ में अभी अभी आग बहुत है। कह दो उनसे कि इस लिहाफ में अभी आग बहुत है। तुम जलो, हम में आग है, और इस आग से तुम जलते रहोगे। आप तो अपने लक्ष्य की ओर लगातार बढ़ते रहो, बस ये एक मान के ही चलें। आप लोगों की परवाह कभी ना करें। जैसे आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं। ये बांसवाड़ा की तस्वीर है। और कल एक स्टूडेंट है डामोर, सोमेश्वर डामोर, शायद आप ही हैं मेरे ख्याल से, सोमेश्वर डामोर, मुझे जहां तक दिखाई दे रहे हैं, है ना। तो आपने मुझे ये तस्वीर भेजी कि सर, जब भी मौका मिलता है, ये बांसवाड़ा की एकलव्य स्कूल है, एकलव्य मॉडल स्कूल, ऐसा कुछ नाम बताया था सोमेश्वर जी ने। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि निश्चित रूप से मतलब बोला कि सर, जब भी मौका मिलता है मैं व्याकरण की बच्चों को क्लास दिखाता हूं। और जब आपकी क्लास चलती है तो स्टूडेंट जो है वो बातचीत नहीं करते, वो आराम से क्लास देखते हैं। तो इसका मतलब जो वीडियो में आप लोगों को डांटता हूं, उस डांट से बच्चों को भी लगता होगा कि निश्चित रूप से कि ये हमें ही डांटा जा रहा है। तो अच्छा लगा मुझे। इस टाइप के जब मुझे भेजा तो मुझे कई बार मैं बड़ा इमोशनल हो जाता हूँ, बड़े मुझे मतलब बड़ा अच्छा लगता है। और मैंने उनको हाथों हाथ मैसेज किया, मैंने कहा आपकी ये जो तस्वीर भेजी है, आपने जो फीडबैक दिया है, मुझे वास्तव में दिल से खुशी हुई कि मैं वहां तक पहुंचा हूं। निश्चित रूप से मैं इतना कहूंगा, जो भी मेवाड़ वासी यहाँ देख रहे हैं, मुझे मेवाड़ ने बहुत कुछ दिया है। मुझे आज ये जो जो भी नाम, छोटा मोटा जो नाम है, और जो आप लोगों का प्रेम है, ये सब मुझे मेवाड़ की देन है। मैं वहां गया और वहां से मुझे वो एक रास्ता मिला, एक मार्ग मिला, जो आज वास्तव में दिल खुश हो जाता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और मैं चाहता हूं कि हर स्कूल में एक हिंदी का अध्यापक हो जो मेरे मतलब मुझे बड़े भाई की तरह माने। और मेरे जो, मैं ज़्यादा कोई विशेष तो नहीं हूं, लेकिन इतना है कि जो मैं एक अच्छी पहल है कि आप जितना हो सके, मतलब धर्म, जाति और मतलब ऊंच नीच, इन भावनाओं से ऊपर उठकर आप ये बच्चों तक पहुंचाएं, अच्छा ज्ञान पहुंचाएं, जरूरतमंदों तक पहुंचाएं। और जरूरतमंदों, अगर आप कैपेबल हो, योग्य हो, तो जरूरतमंदों की जितनी हो सके हेल्प भी करें। निश्चित रूप से आपको और कुछ मिले ना मिले, मैं इतना जरूर कहूंगा, सुकून जरूर मिलेगा। चलिए, तो अब हम आते हैं अपने टॉपिक पर। हमने क्रिया विशेषण किए थे। क्रिया विशेषण यानी जो क्रिया की विशेषता बताते हैं वो कहलाते हैं क्रिया विशेषण। आज हम जानेंगे संबंध बोधक अव्यय। क्या जानेंगे? संबंध बोधक अव्यय क्या होते हैं? जो अव्यय शब्द किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्द के साथ जुड़कर, या तो वो जुड़ेंगे संज्ञा के साथ या जुड़ेंगे सर्वनाम के साथ, जुड़कर उस संज्ञा का वाक्य की अन्य संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध बताते हैं, वो संबंध बोधक कहते हैं। इसको मैं और सरल तरीके से समझा सकता हूं। संबंध बोधक का कोई भी वाक्य होगा, उसमें आपको ये 3 शब्द बड़े काम आएंगे: के और से और की। ये 3 शब्द आपके
बड़े काम आते हैं। मैं तो हर चीज को सरल तरीके से करके पढ़ने का पक्षपाती हूं, तो मैं आपको सरल तरीके से बताता हूं। तो आप यूं समझ लीजिए, जब आप कहते हो कल, जब आप कहते हो अच्छा, जब आप कहते हो वहां, जब आप कहते हो जैसे 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 थोड़ा, है ना, तो ये जो शब्द हैं ये सारे क्रिया विशेषण के हैं, ये सारे क्रिया विशेषण के हैं। इन शब्दों से ठीक पहले अगर के या से लग जाए तो निश्चित रूप से वो फिर क्रिया विशेषण नहीं रहते, वो स्थानवाचक की ओर चले जाते हैं। कैसे, हम देखते हैं। जैसे कहा कि निर्धनता के मारे उसने आत्महत्या कर ली। ये जो शब्द आया है ये संबंध बोधक शब्द है। क्या है? संबंध बोधक। जो इस संज्ञा निर्धनता का संबंध वाक्य के अन्य सर्वनाम या अन्य शब्दों से इसका संबंध स्थापित करता है। जल के बिना जीवन संबंध नहीं। तो ये जो शब्द है, इस शब्द का इनसे संबंध बनाने में इस शब्द का बड़ा योगदान है। के बिना। वह दिन भर उदास बैठा रहा, तो यहां पे जो वह है, सॉरी, हाँ वह है, ये पूरा एक साथ अव्यय बन गया जुड़कर। हम समास पढ़ते हैं अव्यय भाव समास, जिसमें एक पद अव्यय होता है या दोनों पद मिलकर ही अव्यय बन जाते हैं। तो ये शब्द जो है वो इस वह का संबंध इससे बिठा रहे हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब आपके, चलो मैं आगे बताता हूं, जब आप जो क्रिया विशेषण वाले शब्द हैं उनसे ठीक पहले के या से लगा देते हो तो निश्चित रूप से वो किस में परिवर्तित हो जाते हैं? संबंध बोधक में। अब आप कहोगे सर थोड़ा क्लियर नहीं हुआ, थोड़ा और क्लियर कीजिए। अभी करते हैं। आप जानते हैं, सबसे पहले एक चीज याद रखना कि संबंध बोधक अव्यय 10 प्रकार के होते हैं। आपके नवीन हिंदी व्याकरण रचना प्रबोध में साफ साफ दिया हुआ है। तो अब आप देखो, ये जो पहले शब्द है, पीछे शब्द है, उपरांत शब्द है, आगे शब्द है, ये कैसे शब्द हैं? तो ये है साहब कालवाचक। अब मेरी एक बात ध्यान से सुनना, ये उपरांत शब्द जो है ये कालवाचक में आता है। याद रखना, ये शब्द उसमें नहीं शामिल था जो कल मैंने आपको बताए थे। आगे शब्द है ये भी कालवाचक में आता है कि तुम आगे आगे चलो, मैं पीछे पीछे आता हूं। ये कैसे सर? ये तो सेट बैठा ही नहीं है ना सर, ये तो गलत दे रखा है। आपको निश्चित रूप से लगेगा, लेकिन अपने पास ऑथेंटिक आधार पड़ा है, टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन फिलहाल हम यहां पे क्रिया विशेषण में आप नहीं उलझोगे। फिलहाल आपको एक चीज समझने की आवश्यकता है, और वो क्या है? आप देखो, अगर हमने कहा राजेश पहले आएगा, तब तो हुआ इसमें क्रिया विशेषण हो गया। लेकिन अगर मैंने यूं कहा कि राजेश सुरेश से पहले आएगा, तब यह क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा संबंध बोधक अव्यय। ठीक ऐसे ही सामने, घर सामने है, यह क्या है? यह है क्रिया विशेषण। लेकिन घर के सामने, घर के सामने लोग खड़े इस तरह से, तो के सामने क्या है? यह संबंध बोधक अव्यय हो जाता है। तो कहने का मतलब फिर से आप समझ लीजिए एक बार कि अगर आपको, जैसे कोई भी ये शब्द है, आप इन 3 शब्दों को याद रखना। अगर ये शब्द किसी भी क्रिया विशेषण से ठीक पहले आ गए तो निश्चित रूप से वहां संबंध बोधक अव्यय है। जैसे पहले क्रिया विशेषण से पहले, के पीछे, के उपरांत, से आगे, के सामने, के भीतर, के निकट, के यहां, है ना, के आसपास, की ओर, के पार, की तरफ। तो यहां देखो इनमें जैसे वह घर की तरफ गया है, वह घर की तरफ गया, तो जैसे ये घर की तरफ हुआ तो ये संबंध बोधक अव्यय हो जाता है। जैसे मोहन की भांति, उसके समान, उसके तुल्य, उसके वेग, समझ रहे बात? हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा, हम पढ़ते हैं ना, के वेग, है ना, उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उनका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। तो हम ये जो उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण बोला, इसमें के वेग, तो के वेग आ गया। इसका मतलब हमें इतने शब्द याद करने की बजाय 3 शब्द याद करने हैं, के से की। अगर इन शब्दों से ठीक पहले ये कोई शब्द आ जाए, के से की, तो आंख बंद करके उसमें संबंध बोधक अव्यय कर देना, आपका गलत नहीं होगा, आपकी किताबें आपका आधार बनेगी। के द्वारा, के सहारे, के माध्यम, के विषय में, के भरोसे, के बाबत, के नाम, के विपरीत, के विरुद्ध, के खिलाफ, के उलटे, के साथ, के संग, के सहचर, के सिवा, के लिए, के कारण, के वास्ते, की अपेक्षा, के आगे, के सामने। है कि नहीं? ज्यादा विद्वता क्यों झाड़नी?
देखो मुझे कितना आता है, मैं कितना पढ़ के आता, कोई मतलब नहीं है। आप तक कोई चीज सरल तरीके से कैसे पहुंचे, इस तरीके। अब आप कहोगे क्या सर ये वास्तव में ऐसा सही है, ऐसा पॉसिबल है कि हम इन 3 शब्दों को पकड़ के और हम संबंध बोधक अव्यय जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं? चलिए आपको प्रैक्टिस करवाते हैं अभी। क्रिया विशेषण और संबंध बोधक अव्यय में अंतर देखो। मेरे जो नोट्स बनाए थे ना, जो आप तक मैंने नोट्स भी पहुंचा रखे हैं, जिन्होंने टेस्ट सीरीज दे रखी है उनको सबको नोट्स मिल रखा है, तो उन सबको मैंने नोट्स भी इस हिसाब से तैयार किए थे उस वक्त कि कोई स्टूडेंट अगर मेरी क्लास नहीं भी देख पाए, उसके पास नोट्स पहुंच जाए तो वो पढ़ सकता है। तो मैंने उसमें इस तरह से लिख रखा है एज इट इज, क्रिया विशेषण और संबंध बोधक अव्यय में अंतर। पूनम छत के ऊपर बैठी है, जैसे ही के ऊपर आया ये लीजिए साहब ये संबंध बोधक है कि नहीं? बोला हाँ सर बिल्कुल सही बात है। और अगर ऊपर बैठी है तो ये क्या हो जाएगा, ये क्रिया विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये क्रिया विशेषण हो जाएगा। राम श्याम से तेज दौड़ता है, तो ये लीजिए साहब ये संबंध बोधक हो गया, ये संबंध बोधक हो गया। और राम तेज दौड़ता है, ये लीजिए साहब तेज मतलब राम तेज दौड़ता है, ये हो गया क्रिया विशेषण। बस इस तरीके लॉजिक है। मैं आजकल वहां रहता हूं, और मैं आजकल रोहित के वहां रहता हूं, बातों में अंतर है कि नहीं है? बोला सर बिल्कुल अंतर है, बिल्कुल अंतर है कि नहीं? चलो सर और प्रैक्टिस करवा दो ना तो मजा आ जाए। आइए और देखते हैं। ये लीजिए, अब ये सारे उदाहरण आप देख सकते हैं। राम से पहले श्याम आ गया। आप जानते हैं पहले कालवाचक का है, लेकिन पहले से पहले, क्या गजब बैठा है ना, पहले से आ गया, से पहले, तो ये क्या हो गया? ये हो गया संबंध बोधक। आजादी से पहले भारत में इतना भ्रष्टाचार नहीं था, आजादी से पहले भारत में इतना भ्रष्टाचार नहीं था। भ्रष्टाचार करने के लिए आचार तो होते, उस वक्त आचार ही अंग्रेजों ने नष्ट कर रखे थे, कहां से भ्रष्टाचार कर पाते? ये तो ये तो हमारे हाथ में आजादी आई, तब आजादी को भी पता चला कि गलत हाथों में चली गई। इतने भ्रष्टाचार, किसानों का, सैनिकों का, गरीबों का, बेरोजगारों का, धाप ही नहीं आ रही है ना। इस हिसाब से कई बार छापे पड़ते हैं तो रुपए मिलते हैं, नहीं मिलते हैं क्या? इस हिसाब से 500 500 400 करोड़, मतलब शर्म छोड़ो, बेच खाए। तो आजादी से पहले भारत में इतना भ्रष्टाचार नहीं था। मेरे घर के आगे मंदिर है, समझ रहे हो? घर के आगे देख लीजिए, आपके द्वारा ही यह कार्य होना था। है क्लियर? ईश्वर के समान दूसरा कोई नहीं, दुख में ईश्वर के बिना कोई सहारा नहीं है। आज प्रधानमंत्री आतंकवाद के बाबत भाषण देंगे, उसने वकील के अनुसार भाषण दिया। यह दवा दूध के साथ तुम खाना, है ना? सैनिक देश के लिए जो है जान देते हैं। छात्र बीमारी के कारण अनुपस्थित था, है ना? छात्र बीमारी के कारण अनुपस्थित था। ठीक है, इसी तरह से मान लो आ जाए कि आज रोटी की जगह, ये लो ये बन गया। आपको कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एक लॉजिक होता है, एक मतलब टॉपिक की एक नस होती है, वो हाथ में पकड़ ली ना कि चलो इस तरीके से आएगा, हम सॉल्व कर देंगे। और मैं आपसे हमेशा बोलता हूं रिटन एग्जाम थोड़ी ऑब्जेक्टिव एग्जाम है, 4 में से 1 आंसर होता है, 3 नहीं होते हैं। कैसे भी करके अगर आप पढ़ के जा रहे हो तब तो निश्चित रूप से आपको जो है मतलब फायदा मिलेगा, 100% फायदा मिलेगा, 101% फायदा मिलेगा। पढ़ के नहीं जा रहे हो तो 101% सिलेक्शन नहीं होगा। तुक्के से सिलेक्शन वाले सपने छोड़ दें। आपको कम से कम 5 से 6 महीने की अच्छी तैयारी चाहिए तो सिलेक्शन श्योर हो जाता है। और कुछ स्टूडेंट 3 महीने की बढ़िया तैयारी करते हैं तो भी वो सीट निकाल लेते हैं, ये विरले होते हैं। बाकी ये तैयारी एक औसतन तैयारी है 5 से 6 महीने की, अगर कर रहे हो तो आपका बढ़िया। सबसे बड़ी हमारी कमी क्या होती है कि हम एग्जाम टाइम से 1 महीने पहले अलग तरीके से पढ़ते हैं, और अभी जो पढ़ रहे हैं वो अलग तरीके से पढ़ रहे हैं। अभी हम पढ़ रहे हैं जैसे भार ढो रहे हैं कि यार पढ़ना है, घर वाले पैसा लगा रहे हैं, पढ़ना है। उस वक्त हम पढ़ रहे हैं कि ले पेपर आ गया, सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। वो जिज्ञासा, वो घबराहट अभी
मतलब सजगता जो है वो अभी अगर हो ना, तो निश्चित रूप से सिलेक्शन हो जाए, ये चीज मान के चलो। चलिए, इसके अलावा और भी शब्द ये कहां से आए, ये जितनी भी किताबें मार्केट में चलती है, मेरे पास व्याकरण की लगभग काफी किताबें, व्याकरण साहित्य की रखनी भी चाहिए। अच्छा, कुछ किसी किताब में कोई अच्छी चीज मिल जाए, कुछ भी अच्छा मिल जाए, तो वो अपने काम आए। तो जैसे इसके अलावा, जैसे की वजह से, धन के, मनुष्य धन के मारे देश विदेश भटकता है ना। मैं ये पुस्तक, मैं ये 100 रुपए मोहन के हाथ भिजवा दूंगा, है ना। कन्याकुमारी से लेकर, समझ गए बात आप, है ना, के पर्यंत, के बगैर, के अतिरिक्त, के अलावा, के बदले, खून के बदले खून, है ना, विद्या के बदले विद्या। इसी तरह से डायलॉग होते हैं फिल्मों के प्रतिकूल, के विपरीत और के विषय में, है ना। तुम आज भ्रष्टाचार के विषय में चर्चा करो तो के विषय में। तो ये वो शब्द हैं। तो अब आप इसमें क्या नोट कर रहे हो, हाथ, अलावा, अतिरिक्त, वजह नहीं, आप इसमें ये नोट करो कि सर ने हमें 3 शब्द बताए हैं, से, के और की, ये 3 शब्द हैं क्या इसमें, बस इतना सा ही तो नोट करना है, आप 100% क्लियर कर पाओगे। ये लीजिए और देख लीजिए आप, नौकर यहां रहता है, नौकर यहां रहता है, इसका मतलब यही हो गया क्रिया विशेषण है। इसमें क्या है, इसमें क्रिया विशेषण है, इसमें क्रिया विशेषण। और नौकर मालिक के यहां रहता है, इसमें क्या हो गया, नौकर मालिक के यहां रहता है, इसमें क्या हो गया, मालिक के यहां, इसमें हो गया संबंध बोधक अव्यय। बस सिंपल सी तो बात है, ये हो गया संबंध बोधक। यह काम पहले करना चाहिए था, तो ये क्या हो गया, क्रिया विशेषण हो गया। ये लीजिए क्रिया विशेषण। और यह काम जाने से पहले करना चाहिए था, तो बताएं, देखें इसमें क्या हो गया, इसमें संबंध बोधक, संबंध बोधक होगा। क्लियर बात है, ठीक है। अब आइए, चलिए, समुच्चय बोधक अव्यय, 2 शब्दों, वाक्यांशों। तो अब हम संबंध बोधक कंप्लीट हो गया, संबंध बोधक में इतना ही ध्यान रखने की आवश्यकता है। अब हम बात कर रहे हैं समुच्चय बोधक अव्यय। क्या कर रहे हैं, समुच्चय बोधक अव्यय, ठीक है। तो 2 शब्दों, वाक्यांशों, देखो इसमें इसमें एक चीज समझने लायक है, 2 शब्द या 2 वाक्यांश या 2 वाक्यों को परस्पर मिलाने वाले अव्यय समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। अब इसमें ऐसा नहीं होता वाक्य टॉपिक की तरह है कि और जो है वो शब्दों के बीच में नहीं, कहीं पर भी समुच्चय बोधक होते कौन से हैं, आप इसको यूं समझ लिए, और, व, या, अथवा, लेकिन, किंतु, परंतु, ताकि, अतः, मानो, फलतः, इसलिए, है ना, चूंकि, मानो, अर्थात, ये सारे जो हैं समुच्चय बोधक है। राम बाजार गया और उसने मिठाई खाई, ये कभी पेपर में रेयर केसेस पूछते हैं, क्योंकि ये सब हल कर देते हैं। मैंने तुम्हें पढ़ाया इसलिए तुम उत्तीर्ण हो गए, है ना, मैंने तुम्हें पढ़ाया इसलिए तुम उत्तीर्ण हो गए। मैं देखो एक बात बता दूं आपको, आपका सिलेक्शन बहुत जरूरी है। आप में से बहुत से स्टूडेंट्स जो है वो निश्चित रूप से अलग अलग जगह ऑफलाइन कोचिंग्स में जा रहे हैं, और आज जयपुर, जोधपुर की जो बड़ी बड़ी कोचिंग्स हैं वहां पर भी अपनी अगर क्लासेस की चर्चा होती है और अपनी मेहनत की जो है कदर की जाती है अच्छे टीचर्स द्वारा, तो उन सबको भी मैं धन्यवाद देता हूं। क्योंकि बच्चे होते हैं, स्टूडेंट बताते हैं कि सर आज हमारी कोचिंग में आपकी चर्चा हुई, आपकी क्लासेस की चर्चा हुई, सर हमारी क्लासेस में बैठने वाली 50-60 लड़कियां हैं, वो सर आपके फैक्ट्स जो हैं वो डेली नोट करती हैं। बहुत से स्टूडेंट आपकी क्लासेस देखना अच्छा लगता है कि चलो आप कहीं भी जा रहे हो क्लासेस देख रहे हो, वो एक अच्छी बात है। लेकिन एक चीज जरूर है कि जब आज सिलेक्शन जब होते हैं निश्चित रूप से, तो आप उस वक्त, ये जब मान लो कुछ स्टूडेंट्स के द्वारा ऐसा बोला जाता है ना कि सर मैंने तो लास्ट में 2-3 महीने आपकी क्लासेस से पढ़ा था, बाकी तो मैंने ऑफलाइन फलानी जगह की थी, तो सर मेरे तो है ना वहां इंटरव्यू देना है। देखो मुझे इंटरव्यू तो या फिर फोटो ऐसे एक नहीं है, 5-7 है, कोई व्यक्तिगत ना ले जिन्होंने बोला है। तो मैंने कहा मुझे कोई आपत्ति नहीं है ना, लेकिन कम से कम इस बार इसीलिए मैंने ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन दोनों जगह जीके और हिंदी एक ही प्लेटफॉर्म पर दिए, ताकि इसमें ये नहीं सर क्रेडिट लेना चाहता हूं, क्रेडिट नहीं, महल का कंगूरा जो होता है ना वो मुझे नहीं पढ़ना, मैं महल की नींव हूं। अगर नींव मजबूत होगी ना तो कंगूरा शानदार दिखाई देगा, अगर मैं नींव ही मजबूत नहीं हुई ना
तो कंगूरे की कोई ज्यादा समय तक वैल्यू नहीं होगी। तो हम तो नींव है, कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम आपको ये बोलना बिल्कुल नहीं चाहिए, बोलना बिल्कुल नहीं चाहिए कि सर हमने तो लास्ट में टेस्ट सीरीज लेते हो 2 महीने अगर आप क्लास देखते हो और फिर आप कहते हो कि आपका योगदान नहीं है, उनका नाम मैंने दिया ही नहीं इस लिस्ट में। अगर ऐसे कैंडिडेट का नाम दे तो 200 के करीब हो जाए, लेकिन ठीक है। और एक व्यक्तिगत रूप से 50 से 60 सिलेक्शन अच्छे हो गए, ये बहुत बड़े सिलेक्शन होता है पूरे राजस्थान को देखते हुए। और 100 के करीब सिलेक्शन जो हैं वो कल मैंने और कुछ स्क्रीनशॉट डाले थे। आप लोगों से ये कह रहा हूं जो अभी क्लास देख रहे हैं या जो बाद में क्लास देखेंगे, कल दिन में देखेंगे, मैं उनसे एक बात कहना चाहता हूं। 1000 सिलेक्शन का जो विजन है वो मेरे अकेले से पूरा नहीं होगा, मैं अपनी ओर से जितने प्रयास होगा वो करूंगा। लेकिन आपसे ये निवेदन है, जैसलमेर में बैठे बहुत से इस बार पुलिस सर्विस में भी जो काम कर रहे हैं, जैसलमेर में है, बीकानेर में, नागौर से पुलिस में है, उनके फोन आते हैं कि सर हम पुलिस में हैं और तैयारी कर रहे हैं, तो आप तो बताओ क्या करना है, बस हम पढ़ लेंगे, बस सिलेक्शन चाहिए। तो उनसे सबसे एक बात कहना हूं कि इस बार जो जो बताता चाह रहा हूं, जैसे जैसे कह रहा हूं, उस हिसाब से पढ़ो, बढ़िया पढ़ो। अभी ऑफलाइन में टेस्ट सीरीज चल रही है, वो टेस्ट सीरीज बढ़िया तरीके से चल रही है, जैसे वो कंप्लीट हो जाएगी उन सबको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जिन्होंने ले रखी है वहां अपलोड करेंगे, उन बच्चों तक वो पेपर पहुंचाएंगे। लेकिन याद रखना, जीके और हिंदी इस बार धमाका एनडीसी क्लासेस का ही होना चाहिए। भले ही हमें 1.5 साल तैयारी में लग जाए, भर्तियां आएगी, रिजल्ट आएंगे, फाइनल रिजल्ट आते आते लग जाता है साल भर, तो ये अपने राजस्थान की है कैपेसिटी है, लेकिन सिलेक्शन देने हैं। आप ये बात कितना मन से सुन रहे हो मुझे नहीं पता, मैं यहां से बोल रहा हूं, मुझे सिलेक्शन चाहिए आप लोग। और किसी भी कंडीशन पे मतलब जी जान लगा दो, अगर 5 घंटे से पार नहीं पड़ रही 8 घंटे पढ़ो, 8 से पार नहीं पड़ रही 16 घंटे पढ़ो, लेकिन सिलेक्शन चाहिए और सिलेक्शन लेकर ही रहना है। बस ये दिखाना है ताकि इस बार मतलब झंडे गाड़ने, बस जोश के साथ मैं अपना पूरा दम लगा दूंगा, आप अपना दम लगा दें, इस बात को दिमाग में रखना। बहुत जल्द आपको सबसे पहले तो एक नए साल पे एक अच्छी खबर है, उसके बाद नए साल में स्टार्टिंग में 2-3 महीने में अच्छी अच्छी खबर दे रहा हूं और अच्छी अच्छी चीजें दूंगा और आपके फायदे की दूंगा, 1 रुपया चार्ज नहीं लगेगा, ऐसी ऐसी चीजें दूंगा आपको, बस आप तो तैयारी करो। तो समुच्चय बोधक भेद, समुच्चय बोधक अव्यय के भेद, इसके 2 भेद होते हैं। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, बहुत मैंने आज भी टेस्ट में पेपर दिया था, कल भी क्वेश्चन दिया। अक्सर हम समुच्चय बोधक अव्यय जो होता है या संबंध बोधक अव्यय होता है, इनको याद कर लेते हैं, समझ लेते हैं, लेकिन इनके भेद कितने हमें याद ही नहीं रहता। समझ रहे हो? समुच्चय बोधक अव्यय के 2 प्रमुख भेद होते हैं, लेकिन बहुत से स्टूडेंट इस प्रश्न को गलत करते हैं। अगर आपको यह यकीन नहीं आ रहा तो टेलीग्राम पे यही क्वेश्चन डाला हुआ है, उसमें देख लेना कि कितने %, हालांकि कम किया लेकिन करने वाले हैं तो सही ना, वरना ऐसे क्वेश्चन तो यह होना चाहिए कि 100% ऐसे प्रश्न सही करके आए। क्या ऐसा है? नहीं है। तो आप टेलीग्राम पे जरूर देखना इस बात। समानाधिकरण अव्यय, जो अव्यय समान घटकों को परस्पर मिलाते हैं, 2 भेद होते हैं। पहला भेद है समानाधिकरण। समानाधिकरण यानी जो दोनों समान वैल्यू है दोनों की, जितना मोहन का महत्व है उतना ही सोहन का महत्व है, समानाधिकरण अव्यय कहलाते हैं। हमें अपनी सभ्यता और संस्कृति पे गर्व है, तो यहां पे सभ्यता और संस्कृति दोनों समान घटक हैं, इसलिए यहां पर और आया। सुबह हुई और चिड़िया चहकी, तो यहां पे ठीक है, सुबह हुई और चिड़िया चहकी, तो जितना इस वाक्य का महत्व है उतना ही चिड़िया चहकी इसका महत्व है। समझ गए बात आप? अब फिर क्या होता है, समानाधिकरण अव्यय जो होता है, हमने जो अभी पढ़ा समान अधिकरण अव्यय, इसके फिर से 4 भेद कर दिए। ये याद रखना, पेपर एग्जामिनर जब सेट करता है, किताब खोल के बैठता है, तो वो ये नहीं देखता कि मैं बच्चों को कितने कठिन प्रश्न बनाने का प्रयास करूं, वो ये देखता है कि बच्चे क्या तैयारी करते हैं, और पता लगता है अनुभव से, अनुभवी होता है ना, पता लग जाता है कि स्टूडेंट कहां गलती करेगा। अनुभवी की, भाई ज्ञान और अनुभव में यही तो अंतर है। ज्ञान जो है वो डींगे बड़ी हाँकता है और अनुभवी शांत रहता है ना। अनुभवी जो होता है ना, उनको पता होता है कि स्टूडेंट गलती कहां करेगा और वो वहीं से क्वेश्चन बनाता है। समानाधिकरण अव्यय, समानाधिकरण अव्यय के 4 भेद होते हैं। अब वो उसने पूछ लिया कि समानाधिकरण अव्यय के निम्न में से कौन से भेद नहीं है? संयोजक, विभाजक, विरोध दर्शक, परिणाम दर्शक। अब कुछ स्टूडेंट क्या बोलेंगे, ऐसे प्रश्न आते ही नहीं है, हमने वो फलानी किताब पढ़ी है उसमें ऑब्जेक्टिव है, पिछले सालों प्रश्न है,
ऐसे आते ही नहीं है। अरे ऐसे आते नहीं है। हर बार तुम्हें हल्दी घाटी पूछता रहेगा क्या एग्जामिनर? हर बार तुम्हें खानवा का युद्ध पूछता रहेगा क्या? हर बार तुम्हें जमा भाटो ही पूछता रहेगा क्या? जलाल खां मान सिंह भारमल वही पूछता रहेगा क्या? समय बदल गया है, क्वेश्चन चेंज हो चुके हैं। अब कोई अनुच्छेद नहीं पूछेगा कि 153 में क्या है, 154 में क्या है, 161 में क्या है। अब वो पूछेगा 161(3) में क्या है, 161(2) में क्या है, 161(1) क में क्या है। गहराई में जा रहा है धीरे, कहीं तो गहराई में ज्यादा जा रहा है और कहीं पर आपको सरल चीज में कंफ्यूज कर रहा है। स्मार्ट स्टडी बहुत जरूरी है, प्रैक्टिस सेट बहुत जरूरी है। फर्स्ट ग्रेड की टेस्ट सीरीज आप 7 जनवरी का पेपर होने दो, उसके बाद आपको टेस्ट सीरीज में जो है नोट्स भी मिलेंगे और हिंदी की टेस्ट सीरीज भी अपडेट होगी, व्याकरण की अपडेट होगी। तब तक यहां कंप्लीट हो जाएगी, फिर मैं ऑनलाइन वो स्टार्ट करवा दूंगा, ठीक है। तो संयोजक, विभाजक, विरोध दर्शक और परिणाम दर्शक। संयोजक कौन से होते हैं? जोड़ने वाले। और, व, एवं, तथा, ये जोड़ते हैं। राम और श्याम, मोहन व श्याम, तुम, जैसे एवं ये भी जोड़ने वाला है, तथा, है ना, ये सारे जोड़ने वाले। विभाजक कौन से होते हैं? डिवाइड करते हैं। राम या श्याम, राम अथवा श्याम, राम अपितु श्याम, ये विभाजन करते हैं। विरोध दर्शक, किंतु, तुम चले जाना किंतु, तुम आ जाना किंतु मैं नहीं मिलूंगा, इस तरह से, मतलब बहुत से वाक्य होते हैं। जैसे वह पढ़ता तो बहुत था किंतु सिलेक्शन नहीं हुआ, तो ये विरोध जता रहा है। भाई पढ़ता था तो सिलेक्शन होना चाहिए था लेकिन हुआ नहीं, तो ये विरोध दर्शाया, ठीक है। तुम आ तो गए हो परंतु मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। अल्ले, आ गया हूं तो बात करनी चाहिए, मैं बात करने के लिए तो आया हूं, ठीक है। लेकिन हालांकि इनका जो एक इनमें अंतर होता है, मैं आपको बताऊं, अंतर तो होता है। जैसे मैं आपको बताऊं, अक्सर आप में से बहुत से स्टूडेंट हैं ऐसे, ईमानदारी से आप जानते हो, पर्यायवाची और अनेकार्थक जो होते हैं, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? आप कमेंट करके बता सकते हैं आप चाहो तो। पर्यायवाची और अनेकार्थक में क्या अंतर होता है? गाय के पर्यायवाची हम पढ़ते हैं, है ना, और अनेकार्थक। अब अनेकार्थक में भी एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं और यहां पे पर्यायवाची में भी एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। फिर भी ये दो टॉपिक अलग अलग क्यों हैं? क्योंकि अंतर है इन दोनों। अनेकार्थक कहता है एक शब्द है, एक शब्द है, उसके भिन्न भिन्न नाम है, उसके क्या है? भिन्न भिन्न नाम है, और प्रत्येक एक शब्द के, मतलब जैसे कर है तो कर के सूंड भी है, कर में किरण भी है, और सबका अलग अलग अर्थ अलग अलग संदर्भ में लिया जाता है। लेकिन जब गाय के बात आते हैं, जैसे गाय का धेनु आता है, गाय का सुर भी आता है, इस तरह से जब नाम आते हैं गाय के, तब मतलब ये पर्यायवाची कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं? क्योंकि ये सारे गाय के ही हैं। इसमें सारे कर, यानी सारे सूंड, कर का मतलब सूंड है, कर का मतलब किरण है, कर का मतलब हाथ है, अलग अलग है, लेकिन इसमें सारे गाय के होते हैं। प्लस ये प्रत्येक गाय की विशेषताओं के आधार पर उसके पर्यायवाची बने। यानी गाय में 10 विशेषताएं हैं तो प्रत्येक विशेषताओं के आधार पर उसका एक नाम बना दिया। जैसे अक्सर आपको जब पूछा था कि धीणो है कि थारे, पूछा था गांव में कि धीणो कितो है, तो धीणोरो मतलब वो है, आपा तो बता दा कि बकरियां भैंसियां सब बता दा कि हमारे 5 भैंसियां 4 गायां, ऐसे बता देते हैं ना अपन। लेकिन धीणो को मतलब है कि भाई आपके गायें कितनी है, ये पूछा। और धीणे शब्द से ही क्या बना है? धेनु बना है। धीणे से क्या बन गया? धेनु। इस तरह से हर शब्द की अलग विशेषता। आंख का लोचन भी है, चक्षु भी है, समझ रहे हो बात? तो चक्षु कहने के पीछे उसका कोई कारण है, चक्षु कहने के पीछे कारण है। हम चक्षुश्रवा सांप को कहते हैं कि चक्षु से श्रवण करता है जो, वो चक्षुश्रवा होता है, बोलते हैं नहीं बोलते हैं? हर विशेषता के आधार पर उसका एक नाम बना है, उसी चीज का, उसी एक पर्टिकुलर वस्तु का, वो पर्यायवाची होते हैं। जबकि अनेकार्थक में एक शब्द है, उसको भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है और सबके अलग अलग अर्थ है। कर, कर हम यानी हाथ का सूंड से कोई लेना देना नहीं है, हाथ का किरण से कोई लेना देना नहीं है। तो ये जो बनाए हैं ना जिन्होंने, जो हमारे व्याकरण रहे हुए हैं, उन सब ने जो ये मेहनत की है ना, इसके पीछे अर्थ है। लेकिन हम तक ये पहुंचा नहीं है, हम तक ये पहुंचा नहीं है।
आज जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो देखते हैं बहुत कुछ छिपा लिया गया हमसे, बहुत कुछ छिपाया गया है, तो वो चीज है और कुछ नहीं। चलिए, तो किंतु परंतु लेकिन मगर बल्कि इनमें बारीक अंतर भी होता है। परिणाम दर्शक इसलिए, नहीं तो, फलस्वरूप, अतः, अन्यथा, ये सारे परिणाम दर्शक संयोजक है। सर क्वेश्चन कैसा है भाई? क्वेश्चन दो तरह के आते हैं। एक तो मैंने बता दिया कितने भेद हैं, निम्न में से कौन सा भेद नहीं है। अब इसमें या तो आ गया कि भाई निम्न में से किस वाक्य में संयोजक नहीं है, किस वाक्य में संयोजक नहीं है। अब जो चार ऑप्शन होंगे उनमें एक वाक्य तो बनेगा राम और श्याम खेलने जा रहे हैं, ठीक है। एक बनेगा सोहन व मोहन, इस तरह से समझ रहे हो बात आप, ठीक है। एक बना दिया मान लो एवं, जैसे एवं से वाक्य जोड़ेंगे, एवं से कोई वाक्य दिमाग में नहीं आ रहा मेरे, तथा, चलो एक और से बनाते हैं, एक बार बता देते हैं, कैलाश या सुरेश, इस तरह से बना दिया। एक बना दिया फिर मान लो मोहन, इस तरह से मान लो, और या तथा का कोई वाक्य बना दिया। अब आपसे पूछेंगे इनमें से संयोजक नहीं है, तो हमें तो सिर्फ इन शब्दों पर फोकस करना है। ये एक विभाजक का आ गया, तब उस वक्त आपको पता होना चाहिए कि भाई ये विभाजक है। तो एक तो ये प्रश्न इस तरह बना। एक मान लो इनमें से कोई सा भी दे दिया और आपसे पूछेंगे निम्न में से इस वाक्य में कौन सा अव्यय है, तो हम बता देंगे इसमें समुच्चय बोधक अव्यय है। समुच्चय बोधक अव्यय का कौन सा भेद है, तो हम बता देंगे समानाधिकरण अव्यय है। समानाधिकरण अव्यय का कौन सा भेद है, तो इनमें से जो भी होगा वो हम बता देंगे। क्योंकि दूसरा जो भेद है वो है व्यधिकरण अव्यय। कौन सा है? व्यधिकरण अव्यय। व्यधिकरण का मतलब होता है, इसके भी चार भेद होते हैं, इसके भी चार भेद होते हैं। कौन कौन से चार हैं आप देख सकते हैं। कारण बोधक, कारण बोधक। अब ये कारण बोधक है ना, ये हमें लगभग ऐसे ही लगते हैं, इसलिए वाला परिणाम और क्योंकि। अब देखो दो वाक्य देखना, राजेश गणित पढ़ता है इसलिए शर्मा जी के घर जाता है ना। तो ये तो गया इसलिए का। वह शर्मा जी के घर जाता है क्योंकि वह गणित पढ़ता है, गणित पढ़ता है। तो दोनों बातों को आपको समझना पड़ेगा। समझोगे कैसे? देखो, ना तो इतने गहराई से प्रश्न पूछते हैं, लेकिन फिर भी देखो, राजेश गणित पढ़ता है इसलिए परिणाम क्या बताया उसने, वो शर्मा जी के घर जा रहा है। वो गणित पढ़ता है, इसका परिणाम यह है कि वो शर्मा जी घर से रोज जाना पड़ता है। वो गणित पढ़ता है इसलिए परिणाम यह है कि शर्मा जी घर रोज जाना पड़ता है। वह शर्मा जी के घर जाता है, बोला क्यों? क्योंकि वह गणित पढ़ता है। तो परिणाम और कारण में नॉर्मल वे से आप अंतर नहीं कर पाते हो, तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें याद करना पड़ता है कि यार इसलिए नहीं तो, है ना, तुम मतलब जल्दी आना, नहीं मतलब तुम जल्दी जाओ नहीं तो मार्केट बंद हो जाएगा, बाजार बंद हो जाएगा। तो ये सारे क्या है, परिणाम बताते हैं कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया या तुम ऐसा करते हो, इसका परिणाम क्या है। और वहां पर बताया जाता है कारण, क्योंकि, ताकि, की, चूंकि। ये की वाले जितने भी हैं, ये की कब आते हैं, जब कारण बताते हैं तब की आता है। संकेत बोधक, दूसरा व्यधिकरण का भेद होता है संकेत। ये सदा युग्म संयुक्त रूप से आते हैं दो खंडों में। जैसे आप जानते हैं, यदि वर्षा अच्छी नहीं होगी, यद्यपि, तथापि, जो करेगा सो भरेगा, तुम चाहे जो कर लो परंतु, मतलब समझ के बात। ये हमेशा संकेत बोधक जो होते हैं। अब देखो ये क्या संकेत बोधक, एक विशेषण में भी हम संकेत बोधक पढ़ते हैं, विशेषण संकेत, सार्वनामिक संकेतवाचक, या फिर, तो यहां पे संकेत बोधक और संकेतवाचक दोनों में भी अंतर है। वहां पर आपको ऑप्शन में संकेत बोधक दे दिया ना, और आपने अगर सही कर दिया तो गलत माने जाओगे। संकेत बोधक अव्यय होता है, संकेत वाचक, निर्देश वाचक
सार्वनामिक, ये सारे विशेषण होते हैं। समझे बात आप? तीसरा, स्वरूप बोधक भेद होता है इसका। स्वरूप मतलब किसी के रूप की व्याख्या करना। तो यहां पे जैसे तुम्हारे हाथ कोमल हैं, तुम्हारे हाथ फूल जैसे हैं अर्थात कोमल है। तुम्हारे हाथ फूल जैसे हैं अर्थात कोमल है। मानो से हमने कर दिया या यानी से कर दिया। मैं अहिंसावादी यानी गांधी जी का पुजारी हूं। तो ये सारे स्वरूप बोधक हैं। लेकिन आप एक चीज भूल रहे हैं कि ये सारे शब्दों को, वाक्यों को, वाक्यांशों को जोड़ते हैं और ये क्रिया विशेषण और संबंध बोधक से बिल्कुल अलग है। तो फिर इसमें कंफ्यूजन होने की जरूरत ही नहीं है। इसको तो हम थोड़ा सा शब्दों का ज्ञान के लिए थोड़ा सा पढ़ रहे हैं और कोई विशेष कारण नहीं है। इसमें से प्रश्न भी ज्यादा नहीं आते हैं। जैसे ताकि, जिससे, अब ये उद्देश्य बोधक। चौथा क्या है? उद्देश्य बोधक। इसमें ताकि, जिससे, इसलिए कि, अब ये शब्द आ गए, इसलिए कि, जिससे, ताकि, ये मुख्य उपवाक्य को उद्देश्य स्पष्ट करते हैं। तुम कक्षा में प्रथम आना है, अतः रात दिन पढ़ाई करो। तुम्हें इस बार 2024 वैकेंसी में फर्स्ट रैंक लानी ही लानी है, अतः रात दिन पढ़ाई करो, है ना। तुम जल्दी मार्केट जाओ, तुम जल्दी बाजार जाओ ताकि मार्केट खुला मिले। अब देखो, ताकि मार्केट खुला मिले। तुम जल्दी बाजार जाओ, नहीं तो मार्केट बंद हो जाएगा। अल्ले, नहीं तो ये तो विरोध हो गया ना। परिणाम बता दिया, नहीं तो मार्केट बंद हो जाएगा। और तुम जल्दी जाओ ताकि मार्केट खुला मिले। तो अब देख लीजिए, वाक्य एक ऐसी चीज है, कहने का तरीका होता है ना। कागा केरो धन हरेर, कोयल के, वही बात है। कौवा बेचारा कौन सा किसी का धन छीनता है, कोयल कौन सा किसी को धन लाकर देती है। लेकिन बोलने की बात होती है ना। सेम वैसे ही वाक्य में क्या होता है, किसी बात को किस तरीके से कहना है वो आप पे डिपेंड करता है। कि एक तो पूछ लिया कि तुम्हारे पूज्य पिताजी का शुभ नाम क्या है, और एक बोल दिया तेरे बाप का नाम क्या है। दोनों बातों में पूछा इंग्लिश के अकॉर्डिंग फादर्स नेम, इंग्लिश के अकॉर्डिंग पूछा है व्हाट इज योर फादर नेम, तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है। और हिंदी में कन्वर्ट किया तो तुम्हारे बाप का क्या नाम है और तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है, तेरा बाप कौन है, तेरे पापा कौन है। समझ रहे हो बात आप? तो कहने का तरीका होता है। एक लाइन, एक वाक्य सभ्य नजर आता है, एक वाक्य सभ्य नजर नहीं आता। बस वो कहने का तरीका है। ये हमें वाक्य और ये जो अव्यय टॉपिक है, ये हमें बताते हैं कि आप किसी वाक्य को कितना कन्वर्ट करके बोल सकते हो, किस तरीके से बोल सकते हो आप। भाई वो बात है ना कि सकारात्मकता और नकारात्मकता भी दिखाई देती है। तुम जल्दी जाओ ताकि मार्केट खुला मिले, तुम जल्दी जाओ नहीं तो मार्केट बंद हो जाएगा। कमाल है। अरे तू ऊंधो क्यों बोले, तू ऊंधो क्यों बोले। अरे तू पढ़ ले ताकि फर्स्ट रैंक आ जाए, तू पढ़ ले नहीं तो फेल हो जाएगा। अल्ले, एक ही बात को कहा है, तू पढ़ ले नहीं तो फेल हो जाएगा। यार तू ऊंधो क्यों बोले, तू पढ़ ले ताकि फर्स्ट रैंक ला सके। बताओ मुझे, सिर्फ और सिर्फ पीछे एक अव्यय चेंज किया है। तू रात दिन पढ़ ले, तू दम लगा के पढ़, तू जी जान लगा के पढ़, फर्स्ट रैंक आएगी। तू जी जान लगा के पढ़ ले, फेल हो जाएगा, नहीं तो फेल हो जाएगा। एक जगह ताकि लगाया, एक जगह नहीं तो लगाया, कितना अंतर आ गया वाक्य। ये तो हम सिर्फ समझने के लिए पढ़ रहे हैं, बाकी खेल तो सारा क्रिया विशेषण और संबंध बोधक अव्यय के आसपास ही कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि वो ही मेन क्वेश्चन देते हैं। फिर आता है विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक विस्मय धन आदि के योग से बना है। प्रत्येक भाषा में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका कोई वस्तुपरक अर्थ नहीं होता है, वस्तुपरक अर्थ नहीं होता, उनसे केवल विभिन्न मनोभाव व्यक्त किए जाते हैं। सिर्फ मनोभाव व्यक्त होते हैं, ये भी अव्यय ही होते हैं, इनका रूपांतर इनका भी नहीं होते। इनकी पहचान बड़ी इजी है, हम विस्मयादि बोधक चिन्ह से कर लेते हैं। जैसे हर्ष सूचक, शोक सूचक, भय सूचक, आश्चर्य, तिरस्कार, क्रोध। कैसा सुंदर दृश्य। हिमाचल घूमने गए और वहां वादियों को देखा, बर्फ को देखा, आहा कैसा सुंदर दृश्य, आह वाह, शाबाश मेरे शेर, आखिर तुमने कर दिखाया, आखिर तुम फर्स्ट रैंक ले ही आए। शोक सूचक, हाय मैं मर गया, उफ ये क्या हुआ, शोक। भय सूचक, बाप रे बाप, मतलब भय, जैसे कुछ अरे रे भय। आश्चर्य, क्या तुमने भी स्नान कर लिया, आश्चर्य।
शॉक्ड हो गया, क्या तुमने भी स्नान कर लिया? ऑलमोस्ट तुम करते नहीं हो सर्दियों में, हमने तो यही सुना था, लेकिन तुमने भी स्नान कर लिया, ये आश्चर्य है। एक अपन मारवाड़ी में बोले ए है ना, तुमने भी स्नान कर लिया, ये है, छी, बदतमीज कहीं के, है ना, ऐसे छी। अंग्रेजी में बोले तो नेस्टी, अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे? नेस्टी, हट, दूर, देख, अरे चुप। ये सारे क्या है? विस्मयादि बोधक हैं, बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं। हमारे भावों को आजकल जो ये सारी विस्मय, ये सबसे ज्यादा प्रयोग हो रहा है वर्तमान में। सर नहीं हो रहा, कहां प्रयोग करते हैं? हम तो नहीं करते। आप जब व्हाट्सएप पे चैटिंग करते हो तो वो गोल गोल मुंडे वाले जो भेजते हो, है ना, वो इस तरह से हंसते हुए का, या कोई मान लो इस तरह से जो है, और इस तरह से भेज देते हो, ये देखो बन गया ना, देखो दोनों में अंतर आ गया, है ना। फिर इस तरह से कोई बनाओगे और फिर एक ऐसे भेज दोगे, देखो इस तरह। ये सारे क्या हैं? ये बिना, ये आज के आधुनिक युग के विस्मयादिबोधक चिन्ह हैं। ये आज के आधुनिक समय के विस्मयादिबोधक चिन्ह हैं, जो आपको आपके हाव भावों को प्रकट करते हैं। ठीक है। और ये जो हैं ये है ना, ये सारे क्या हैं? जो आप यूं लिख के भेजते हो ना, है ना, या यस की जगह वाई बोलते हो, या हेलो की जगह एच लिख देते हो। ये जो आजकल, मतलब ये शॉर्ट लिखने में लोग अपना को आपको बड़प्पन और समझते हैं। धन्यवाद है, साधुवाद है उनको। प्रशंसा सूचक सुंदर, बहुत सुंदर, शाबाश, साधु साधु। स्वीकार सूचक होता है हाँ जी, हाँ जी, बहुत अच्छा। अनुमोदन, ठीक, वाह, अच्छा, शाबाश। अब ये शाबाश आप करो, बिल्कुल ही आता है। एक शाबाश शब्द हम कई जगह प्रयुक्त कर सकते हैं। नमस्ते, अभिवादन, नमस्कार, प्रणाम, कृतज्ञता, धन्यवाद, शुक्रिया, जिंदाबाद, होशियार, खबरदार, सावधान, बच्चों, अरे हरी, ये चेतावनी सूचक होते हैं। होशियार, खबरदार, है ना। कभी कभी संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम, क्रिया और वाक्यांश तक विस्मयादि बोधक का कार्य कर जाते हैं। कभी कभी कुछ सिचुएशन ऐसी आती है, जैसे संज्ञा भी विराम चिन्ह बन जाती है। राम राम, जब हम सुबह सुबह जब किसी से मिलते हैं तो राम राम का जो अभिवादन करते हैं, है ना, जय माता जी का जो अभिवादन करते हैं, है ना, वो सारा अभिवादन जो है वो किस में आता है? वो इसी में आता है। ठीक है। इसके अलावा ये भी संज्ञा है, बाप रे, ये बाप संज्ञा होगी ना। विशेषण सुंदर, बहुत सुंदर, ये बहुत अच्छा, ये विशेषण है। सर्वनाम कौन, क्या, आप यहां कैसे, कौन, इस तरह से जो हम चौंकते हैं। देखो ये चौंकना जरूरी है, क्योंकि विस्मयादि बोधक जो चिन्ह लगाते हो ना आप पीछे, यही कहता है कि आप एक्सप्रेशन को बदलो। चुप, आ गए, क्या कहा? मारे गए, ये वाक्यांश हैं, ये क्रियाएं हैं। चुप, आ गए, है ना। तो ये इस तरह, ये तो हम पूछते हैं, कोई भी है, वो जैसे ही आ जाता है तो पूछते हैं, अच्छा तू आ गयो की, तू आ गया? वो कहता है नहीं आया नहीं, अभी रास्ते में हूं, तेरे सामने खड़ा हूं तो आ ही गया। वो वैसे ही वही है, ये क्रिया वाला, आ गए। फिर आते हैं निपात। जो वे किसी शब्द या पद के बाद लगकर उसके अर्थ में विशेष बल देते हैं, जोर देते हैं किसी बात पर, वो निपात होते हैं। मोस्टली जोर देने वाले 1 2 3 ये 4 ही हैं, ये तो ठीक है प्रयुक्त होते हैं। मोस्टली आपको ही, भी, तक और ये भी नहीं बल्कि तक भी नहीं। आप अगर इनमें ही रहो, 3 में ही रहो तो ज्यादा बेस्ट है। ठीक है। चौथा ये होता है केवल, आशा घर में ही रहेगी, इसका मतलब बाकी जा सकते हैं लेकिन ये नहीं जाएगी, जोड़ दे दिया। राम के साथ लक्ष्मण भी बन गए, राम तो गए, दुनिया को पता है, लेकिन तुम भूल रहे हो लक्ष्मण भी बन गए, जोड़ दिया जा रहा है। बात अपने तक रखना, ये इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं बताया क्योंकि बात अपने, इसके मूल में ही छिपा हुआ है। अरे तुम बात अपने तक ही रखना, अपने तक ही, तो ही छिपा हुआ है, तक मतलब बल दिया जा रहा है कि आगे मत कह देना, केवल तुम ही, तो ये आगे ही, केवल तुम जा सकते हो, ही नहीं आए ना तो भी केवल तुम जा सकते हो, इसका मतलब इसके अलावा कोई दूसरा नहीं जाएगा। बात पे जोड़ दिया जा रहा है। आदमी जीवन भर सीखता रहता है, बिल्कुल सत्य बात है, जोड़ दिया जा रहा है। वह सुनीता कहां है? सुनीता, वह तो चली गई, वह तो चली गई, जोड़ दिया जा रहा है। अल्ले, वह तो चली गई, तो शब्द जो है ना ये जोड़ देता है। तुम पढ़ते तो हो,
लेकिन भूल जाते हो। सर हम पढ़ते तो हैं मगर भूल जाते हैं। ये मुझे बताया ऑफलाइन बैच में एक बार किसी स्टूडेंट ने मुझे कहा था कि सर क्या करें, हम पढ़ते तो हैं। अब मुझे ऐसा जवाब दिया, मुझे बड़ा गुस्सा आया। मैंने कहा पढ़ते तो हैं इसका मतलब किस पे एहसान थोड़ी कर रहे। एहसान कर रहे हो पढ़ के? बिल्कुल नहीं कर रहे हो। पढ़ते तो हैं, आरपीएससी पे एहसान करोगे पढ़ के? वो कहेगी ना पढ़, मार कहीं ले। 3 लाख कैंडिडेट है, फॉर्म भरेंगे केवल सब्जेक्ट सब्जेक्ट में, उसमें से 1500 1800 मुझे तो ऐसे ही मिल जाएंगे। तो मान के चलो आप पढ़ते तो हो मगर भूल जाते हो। तो मैं यूं ही कहूंगा, बार बार रिवीजन करो। बहुत से स्टूडेंट, फ्रेशर स्टूडेंट हैं, वो मुझसे ये कह रहे हैं सर हम बीएड सेकंड ईयर में हैं हम बीएड सेकंड ईयर में हैं, हम क्या करें? बीएड सेकंड ईयर में है और हम क्या करें, हमें क्या करना है? मैं उनसे एक बात कहूंगा। वैसे मैं कल एक स्पेशल रूप से एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें कुछ संदेश देना है, और आज भी आपको बताऊं। देखो, आप लोग जो तैयारी कर रहे हो, 2 घंटे ये पढ़ूंगा, 2 घंटे ये पढ़ूंगा, 3 घंटे ये पढ़ूंगा, गलत है। मैं इस पर विस्तार से चर्चा कल करूंगा। आप लोग फ्रेशर हो, जो मैं स्पेशल रूप से जो बीएड जो अंतिम वर्ष में है, बीएड अंतिम वर्ष में है, या फिर जो एमए अंतिम वर्ष में है, मैं उनसे इतना ही कहूंगा कि आपको फिलहाल इतना ध्यान रखना चाहिए कि मुझे एक बार साहित्य कंप्लीट करना है, मुझे एक बार व्याकरण बहुत अच्छे से कंप्लीट करनी है, मुझे एक बार काव्य शास्त्र जो है बहुत अच्छे से कंप्लीट करनी है, और उसके बाद कोई चीज रहती है तो मुझे एक बार शिक्षण विधियां बहुत अच्छे से कंप्लीट करनी है। बस एक बार सब्जेक्ट में सिर्फ इतनी ही चीजों पे ध्यान दो। इसके अलावा क्लासेस देखो, नियमित क्लासेस देखो, टेस्ट दो, मूल्यांकन करो, फिर क्लास देखो, फिर टेस्ट दो। हमने वो सिस्टम कर दिया है टेस्ट के अंदर कि आप टेस्ट में जो 5-10 अटेम्प्ट मिलेंगे अब की बार आपको, और जो 10 के 10 बार आप पहली बार ओपन किया, दूसरी बार ओपन करोगे तो टेस्ट का सीक्वेंस जो है वो आपको चेंज नजर आएगा। ये भी हमने सिस्टम कर दिया है ताकि अब आपको दिक्कत नहीं आए, आपको हर बार टेस्ट में कुछ मतलब कुछ नया नजर आएगा। समझ के बात आप? तो थोड़ा सा मैं इस पर पूरी चर्चा करूंगा। आज मैंने किसी से वादा किया था कि मैं आज थोड़ी बात करूंगा, तो निश्चित रूप से। तो आप महिलाओं के लिए एक मैंने छोटा सा कागज पेन पे शेड्यूल तैयार किया कि आप इस तरह से पढ़ें, थोड़ा तरीका बदलें। देश बदल रहा है, सोच बदलनी पड़ेगी, कंपटीशन का लेवल बदल रहा है, तो हमें पढ़ने का तरीका भी बदलना पड़ेगा। अगर डिटो कॉपी करते रहे तो बहुत पीछे रह जाओगे, है ना? थोड़ा सा तरीका बदलेंगे हम, जरूरी है, अपडेट करना पड़ेगा। और आपके सामने ये सूचना है, बहुत जल्द 31 तारीख को मैं वीडियो बनाऊंगा। कब? 31 दिसंबर। 31 इस वर्ष के अंतिम में, 31 दिसंबर 2023 को वीडियो के माध्यम से एक वीडियो बनाकर मैं आपको पूरी सूचना दूंगा कि किताब की ऑनलाइन बुकिंग कैसे करनी है, आपको किस प्रकार करोगे। और ये आप देख सकते हैं, ये किताब की ऑनलाइन बुकिंग होगी हिंदी पॉइंट एप्लीकेशन पर। हिंदी पॉइंट एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए प्ले स्टोर पे जाएं, HINDI हिंदी POINT पॉइंट डाउनलोड करें, और हिंदी पॉइंट ये लोगो आएगा, इसका मतलब अपना ही ऐप है, इसके अलावा कोई दूसरा नहीं आएगा। उसको डाउनलोड करें। 31 तारीख को ही आपको यही थंबनेल लगा हुआ एक मतलब बुक लिखा हुआ, मतलब ये थंबनेल आपको शो होगा, एक नया कोर्स, उसमें बुक आप परचेज करोगे ऑनलाइन तो आपकी किताब बुक हो जाएगी। और पूरी सूचना मैं तब दूंगा, लेकिन उससे पहले आपको हिंदी पॉइंट एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेनी चाहिए, ताकि आप फर्स्ट स्टार्टिंग में आप किताब बुक हो जाए, और फिर आपको जो है सबसे पहले आप तक किताब पहुंचे। और मैंने जैसा कि कहा है, ईमानदारी से जो फर्स्ट 3 कैंडिडेट होंगे उनको मैं ये किताब फ्री निशुल्क भिजवाऊंगा। बुक तो हो जाएगी उनकी एक बार, तो सर हम फ्री कैसे दोगे? हमारी तो सर हो जाएगी किताब, तो बुक पैसे तो कट जाएंगे। बिल्कुल, उन 3 का नाम मैं यहां पर बकायदा यूट्यूब पे बताऊंगा, और उन 3 को रिटर्न फोन पे वापस करेंगे, उनसे मोबाइल नंबर उनसे कांटेक्ट करके उन तीनों को पेमेंट रिफंड करेंगे, और उनके वापस स्क्रीनशॉट भी हमारे पास आएंगे। तब हम यहाँ बताएंगे कि हमने जो वादा किया था वो पूरा भी किया है। अब आप में से वो लकी 3 कौन होंगे वो हम 1 तारीख या 10 तारीख के आसपास देखेंगे, लेकिन देखते हैं पहले तो 1 तारीख को वो 3 कैंडिडेट
कौन है जो सबसे पहले बुक करते हैं, है ना। और इसमें एकदम ईमानदारी से पता लगता है, अगर मान लो 1 सेकंड में अगर मान लो 50 जने भी बुक करेंगे ना, तो उसमें भी ये बता देगा कि ये फर्स्ट 3 है जिनका पेमेंट पहले हुआ है। तो ये सब चीजें हम बहुत जल्द आपको सूचना देंगे। तो अव्यय की क्लास कंप्लीट हुई, और जैसा कि हम हमेशा करते हैं आज भी वैसा ही करेंगे। क्लास कंप्लीट हुई, हम टेस्ट देंगे, तब देखते हैं कितने क्वेश्चन हमारे सही होते हैं और कितने गलत होते हैं। तो हम टेस्ट अब मैं कल लूंगा या परसों लूंगा, मैं आपको बता दूंगा। अगर कल मेरा एक दूसरा वीडियो आया तब तो मैं नहीं लूंगा, और दूसरा वीडियो नहीं आया तो मैं कल ही टेस्ट ले लूंगा, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। क्लास को लाइक करें, शेयर करें, और मस्त होकर नियमित पढ़ते रहें। एक एक चीज कंप्लीट करेंगे, क्योंकि हम सब मिलकर 1000 सिलेक्शन इस एनडीसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से देंगे, और एक इतिहास रचेंगे। हर स्कूल में अपनी क्लास की, अपनी व्याकरण की क्लासेज आप जाकर दिखाओगे बच्चों को, आप जाकर ये व्याकरण वहां तक पहुंचाओगे। बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको सबको नमस्कार, शुभ रात्रि।